अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नज़र और आप देख रहे हैं चैनल मेरी नज़र में। जनाब, सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। एक तो जो है वो बात करेंगे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुकाबला हो रहा है अमेरिका में 5 तारीख को रियासतों में, इस पर जो है वो बात हो जाएगी और पोल पोजीशन क्या है। सेकंड बात करेंगे पीटीआई की, पीटीआई क्या चाहती है और मौजूदा पोजीशन जो है जितनी भी लीडरशिप है वो कहाँ जा रहे हैं और किसकी तरफ देखें कि ये पीटीआई का अक्स हैं या पीटीआई का असल जो है वो नुमाइंदा ये है। तो इस पर जो है बड़ी मुफस्सल तरीके से आपसे जो है वो बात होती है। बात शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो इसके साथ ये होगा कि सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकेंगी। जनाब, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दो कैंडिडेट्स हैं अमेरिका में और ये आने वाले 2 दिनों में इनकी पोजीशन जो हतमी होगी, फाइनल होगी, उसका जो है वो रिज़ल्ट हो जाएगा। तो आप डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जो है वो अमेरिका के सदर जो है वो रह चुके हैं और दूसरी मरतबा इंतखाबात हारने की वजह से बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए थे और वो इंतखाबात भी बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए, जो कि हमारी तारीख में जिस तरह पाकिस्तान में होता है सारे इंतखाबात ही कंट्रोवर्शियल होते हैं। अमेरिका में उस वक़्त जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे तो इसको तस्लीम नहीं किया गया था और इसके मुकाबले में फिर वाशिंगटन पर जो है चढ़ाई भी की थी फॉलोअर्स ने, प्रस्तारों ने, चाहने वालों ने डोनाल्ड ट्रंप के। और उस वक़्त के बाद से डोनाल्ड ट्रंप से भी इसी तरह हैं जिस तरह पोजीशन रही है हमारी पीटीआई की। और वो भी जो है इंतखाबात को पहले भी बुरा कहते रहे, अब भी जो है वो कहते हैं कि ये जो है गलत हुआ है। और 47 और 45 के दरमियान ही सारी जो है वो पोजीशन चल रही है। तो इसी तरह की पोजीशन बात चूँकि कर रहे हैं अमेरिका की, तो वहाँ पर भी पोजीशन बनी। लेकिन अभी ये है कि 5 तारीख को होने वाले मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप्स को जो उनके अपने जो है वो जितने भी जो हैं वो है सिस्टम उन्होंने जो बनाया है पोल पोजीशन का और फिर जो है ट्रांसमिशन जो होगी इलेक्शन की, उसमें वही जो है डोनाल्ड ट्रंप ही जीत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और फिर जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस जो है वो एक फ़ीमेल हैं और उसके जो है वो दरमियान जो है मुकाबला है। और फीमेल के जो है अगेंस्ट या फीमेल के हक में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था स्कात अमल का, उस पर भी जो है कमला हैरिस का अलग जो है वो एक नैरेटिव है और इनका जो है अपना जो है नैरेटिव है डोनाल्ड ट्रंप्स का। तो जो नैरेटिव लिया गया औरतों के बारे में, तो वही नैरेटिव जो है उसको उल्टा जो है कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप्स के ऊपर जो है वो चढ़ाई करते हुए कह रही हैं कि ये देखें, ये आज़ादी के, औरतों की आज़ादी के खसूसन ये बड़े ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने अपना एक जो है मौक़िफ़ लिया हुआ है और वो भी जो है वो डटी हुई हैं और वो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की। और दोनों की पोजीशन जो है वो अपने हिसाब से जो इन्होंने अपना सिस्टम बनाया है ट्रांसमिशन का, इलेक्शन का, जो रिपब्लिकन ने, उसमें तो जो है डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और वही जीत रहे हैं। लेकिन एक होता है ना न्यूट्रल, न्यूट्रल जो सिस्टम होगा, न्यूट्रल जो है वो ट्रांसमिशन होगी, या साफ़ी होंगे या जो भी इसको सर्च कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, या जो ये ट्रांसमिशन जो है इसको देख रहे हैं, या उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो है रियासतों में जाके कैलिफोर्निया, जॉर्जिया और इसके अलावा पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ये सारी जितनी भी जो हैं रियासतें हैं, इनमें जो है जाकर उन्होंने जो रिसर्चेस की हैं उसके मुताबिक दोनों में कांटे का मुकाबला है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि मुकाबला जो हो रहा है 51 और 49 के दरमियान है, यानी तकरीबन 1 पॉइंट का फ़र्क है। तो 1 पॉइंट के हिसाब से इन दोनों में बड़ा जो है वो कहा जा रहा है न्यूट्रल जो है ट्रांसमिशन के लिहाज से अगर देखा जाए, या सहाफ़ियों के, या चैनल्स के, या अमेरिका के जितने इदारे हैं, तो उसके हिसाब से तो ये बताया जा रहा है, ये मालूम हो रहा है कि ये जो है मुकाबला वाकई बड़ा ज़बरदस्त होने के जा रहा है। और बहुत सारी, बल्कि सारी की सारी दुनिया जो है उसकी नज़रें अब जो है इसी कॉन्टेस्ट में हैं क्या होता है। अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो उसको तो एक बात ये वाज़ है कि जिस तरह इदारे हैं वहाँ के इदारे, जिस तरह फ़ौजी इदारे हैं या उनकी जो हैं जो मतलब CIA है
یا باقی جو ادارے ہیں وہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ مختلف دیکھتے ہیں. جس طرح ہمارے جو ہیں خان صاحب کی پوزیشن بنی ہوئی ہے اور جو ہیں ادارے خان صاحب کو مختلف دیکھتے ہیں، تو اسی طرح کی ان کی بھی پوزیشن ہے. اور ادارے جو ہیں وہ بالکل جو ہے بالکل تو نہیں ہے لیکن بہت ساری تعداد جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتی. جبکہ دوسری طرف سے جو ہے کملا ہیرس ایک فیمیل ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بھی ایج حاصل ہے کہ عورتوں کے جو ہے ووٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک جو ہے یہ بیان جو آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس کی طرف سے بھی یہ ممکن ہے کہ تھوڑی سی ان کو جو ہے وہ اکثریت ہو سکے. لیکن فائنل فیصلہ تو 5 تاریخ کو ہی ہوگا، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ دوسری کملا ہیرس جو ہیں وہ جیت جائیں گی. ان کا جو ہے وہ برتری ان کو حاصل ہے نیوٹرل طریقے سے. لیکن اگر ان کے اپنے یا باقی جو دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ یہی جو ہے وہ مشہور ہیں، اور یہی جو ہیں آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے ہاں بھی بڑی جو ہے وہ توقعات ہیں، بڑی جو ہے وہ پوزیشن ہے، یہ بھی جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے آپ سے بات ہوتی ہے. جناب اس سے قطع نظر کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں وکیلوں کے، اس میں جو ہے واضح طور پر جو ہے حکومتی جو ہے وہ بینچز یا حکومتی جو سارے وکیل ہیں وہی جیتے ہیں. اور آسما جو ہے جہانگیر، جو ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے انڈیپینڈنٹ خاتون تھی اور انڈیپینڈنٹ ہی گروپ جو ہے وہی جو ہے وہ جیت گیا ہے. تو ایک طرف سے تو یہ بھی جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہماری جو ہے جب یہ وکیل سارے نکلیں گے، یہ ایڈوکیٹ سارے جو ہے جب انتخابات ہوں گے ہم جیتیں گے تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا کر رکھ دیں گے. تو اب یہ پوزیشن بھی جو ہے وہ بنی ہے کہ وہ ہار چکے ہیں. اور ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا، پتہ نہیں اس میں کیا صداقت ہے دونوں اطراف میں. دونوں اطراف کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 3-4 دھڑے جو بن گئے ہیں ان سب میں سے مختلف جو ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور عمران خان صاحب کی پوزیشن جو اڈیالہ جیل میں ہے اس کو جو ہے وہ چھڑا کے لے جائیں گے. یا جب وہ آئیں گے تو ایسا ماحول ایسا سازگار بنے گا کہ مجبور ہو جائے گی پاکستانی حکومت کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گی. تو یہ پوزیشن بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اس کی جو ہے یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی ڈھیر ساری آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے پاس سارا کچھ تھا، آپ کے پاس پنجاب تھا، آپ کے پاس جو ہے یہ کے پی کے تھا، تو آپ نے ان دونوں صوبوں کو لات مار دی تھی. اور آپ کے یہ سارے وزیر جو ہے استعفے پہلے دینے پر تلے ہوئے تھے، اور پھر لات مارنے کے بعد پھر جو ہے آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے انتخابات جو ہیں وہ چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے صورتحال بنی تو آپ کو وہاں سے یہ ساری عدم اعتماد سے لے کر، اور جو ہے آپ نے جو صوبوں میں استعفے دیے اور پھر جو ہے یہ ساری حکومتیں ختم کر دی، تو اس حساب سے آپ کو وہاں سے پھر جو ہے یہ ناکامیاں ہونی شروع ہوئیں اور آج تک ناکامیاں ہو رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص یہ چاہتے ہیں. اب یہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں، اور اس کا یہی ہوا ہے ان کے ساتھ. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، معیشت مضبوط ہو، تو پھر جو ہے دوسرے ملکوں کو، امریکہ کو خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ پاکستانی جو ہے حکومت کو یہ آئی ایم ایف کا یہ پیکج جو ہے وہ نہ دیا جائے، یہ اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو اس طریقے کے آپ جو ہے وہ نہ کرتے، لیکن آپ کی یہ چیزیں آپ کے یہ رد عمل بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے کتنے مخلص ہیں. ادارے جو ہیں پاکستان کے، جس طرح مطلب فوج ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا جو ہے کرتے ہیں، کیا جو ہے آپ کے ریمارکس ہیں، اور کتنی جو ہے حافظ عاصم منیر کے تعینات ہونے سے پہلے آپ نے کوشش کی لیکن یہ بھی ناکام ہوئی. تو آپ اگر فوج کے ادارے کو پاور کرنا چاہتے ہیں، ان کو مطلب صحیح حیثیت رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ یہ بھی بڑی ایک سوال ہے ان کے اوپر. پھر گالیاں بھی دیتے ہیں، اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ یہ تو غلط ہیں، یہ گالیاں آپ دیتے ہیں، یہ واقعی جو ہے میر جعفر میر صادق ہیں، تو پھر آپ ان سے ڈائلاگ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان سے بات کیوں کرتے ہیں جب یہ ایسے ہیں کہ یہ ادارے کہ آپ کے اوپر جو ہے آپ کے حق مار رکھا ہے، آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو پھر آپ انہی سے تو ڈائلاگ کر رہے ہیں. تو پھر کیا جو ہے آپ کی جو پوزیشن ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اس طرح تو پھر نہیں چلے گا. پھر آپ جو ہے اپنی حکومتیں بھی گرا دیتے ہیں. ابھی 80-90 جو ہیں آپ کی سیٹیں ہیں، آپ میں اتنی پاور نہیں ہے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ حکومت کر سکتے ہیں. اتنی سیٹیں ہونے کے باوجود بھی
अब जो है एक एक सीट के लिए आप तरस रहे हैं। अब जो है पता नहीं क्या पोजीशन है कि जब आप इसको तस्लीम ही नहीं करते 26वीं आईनी तरमीम को, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम में आप बैठे हुए हैं, कमेटियों में बैठे हुए हैं, और फिर जो है अब जो है वो पोजीशन ये बन रही है कि आप सबको तस्लीम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को भी तस्लीम कर रहे हैं, सबको तस्लीम कर रहे हैं, जो भी पैनल बन रहे हैं सबको तस्लीम कर रहे हैं। कहीं पर भी आपने कोई ऐसी बात नहीं की। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, या आपकी ये जो कोशिशें थी ये सारी की सारी नामुराद हो गई हैं। बात करते हैं गुलामी की। गुलामी क्या है? आप यानी ये डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, फिर उसके बाद आप जो है गुलामी से आज़ाद कराएगा इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब जब गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, फिर इमरान खान साहब सारी कौम को जो है वो इनकी गुलामी से जो है वो निकालेंगे। आपने क्या किया है? आपने ज़रा देखा है कि आपने इतनी फर्म्स हायर की हैं पीटीआई ने कि ये जो है अमेरिका से जो है वो बात करेंगी, उनकी चापलूसी करेंगी, अपना जो है रास्ता जो है वो क्लियर करेंगे, अपना मौक़िफ़ उनको बताएंगे, अपने जो ऊपर जो है जुल्म हुआ है वो उनको बताएंगे आका को, फिर आका जो है वो निजात दिलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप आके। तो वो वाकई जो है उन्होंने सही कहा है कि वो वाकई क्या खाला के बेटे हैं, वो आके जो है वो इधर आके जो है वो आपको छुड़वा लेंगे। तो पोजीशन अभी तो उनका अपना जो है वो मुकाबला हो रहा है, फिर जब आ जाएगा तो फिर देख लेंगे क्या करते हैं। और जो ये करारदादें जो हैं पास जब करते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, तो फिर बड़ी बातें खेल जाती हैं। तो फिर आज़ादी किससे लेनी है? अब जब ये सारा कुछ आप ही के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप ग़ुलाम कैसे हुए? फिर आप फर्म्स जो हैं हायर कर रहे हैं और अपनी राय हमवार कर रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं, तो असल में तो ग़ुलाम फिर आप हुए। फिर ये है कि आप पता नहीं क्या चाहते हैं। मईशत को आप नहीं चाहते कि IMF से जो है मुआहदे हो जाएं, और जो है पार्लियामेंट में आप ठहरते नहीं हैं। किसी आइनी तरमीम को जो बेहतर होती है आवाम के लिए, पार्लियामेंट के लिए, जिसमें पार्लियामेंट को जो है वो सुप्रीम पावर जो है ज़ाहिर किया जाता है, उसको आप तस्लीम नहीं करते, उसमें बैठते नहीं हैं। तो हकीकत में इससे पता चलता है आप बड़े ही जो है टूट फूट का शिकार हैं, अफरा तफरी और ख़ुद ही इंतशार का शिकार हो गए हैं। और ये बात ज़ाहिर करती है गाड़ियों के पीछे दौड़ने की, और फिर जो है वोटिंग करने की, वावेला करने की, हल्ला गुल्ला करने की, चाहे औरतें हों, चाहे लड़के हों, चाहे जो भी हों। तो ये आने वाली पोजीशन इनके लिए और भी जो है वो गलत हो रही है, और इससे कोई इनकलाब नहीं आने वाला, ना ही कोई आज़ादी जो है वो नसीब होने वाली है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है और मौक़िफ़ क्या है। सबके जो हैं चेहरे, सबके मुंह जो हैं वो मुख्तलिफ जो हैं वो तरफ देख रहे हैं कि कोई आएगा मसीहा, इनको फिर जो है इकट्ठा करेगा, फिर वो जो है ये सारे जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर जो है ये सारी बाग डोर जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है कि वो हुकूमत आएगी अमेरिका वाली, जिसने अमेरिका की ग़ुलामी से निकलना था। फिर वो अमेरिका से जो है वो मदद चाहेंगे, और फिर जो है अमेरिका इनकी मदद करने के बाद इनको पूरे का पूरा पाकिस्तान को आज़ाद कर देगा, और फिर PTI की हुकूमत आ जाएगी। ये क्या मौक़िफ़ है?